हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास कोई भी सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, तो आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर इस शो को आप लाइव देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनसेफ इंडिया के फाउंडर और डायरेक्टर मृन अग्रवाल मौजूद हैं। मृन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और ढेर सारे सवाल एज यूजुअल बिना देरी किए करते हैं शामिल। पहले कॉलर सुरेश गुप्ता भी हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। सुरेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, मैंने आपको मेल किया है जी। आप जानना क्या चाहते हैं इस पोर्टफोलियो रिलेटेड? कि जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो पोर्टफोलियो ठीक है या उन्हें कुछ चेंज किया जा सकता है? ओके, 5 to 7 ईयर्स का इनका होराइजन है। 75,000 रुपए महीने की इनकी SIP है। इनकी एज में जरूर मेंशन करना चाहूंगी, सीनियर सिटीजन है, 72 ईयर्स इनकी एज है। 5 to 7 ईयर्स के होराइजन के साथ ही पोर्टफोलियो उन्होंने क्रिएट किया है। निवेश कहाँ कर रहे हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 15,000 पर मंथ, बंधन स्मॉल कैप, क्वांट लार्ज मिड कैप, ICICI प्रो इंफ्रा में 10,000 ईच डाल रहे हैं ये पर मंथ। सालाना 10% स्टेप अप भी ये कर रहे हैं, ये इनकी प्लानिंग है। कुछ और फंड्स इनके पोर्टफोलियो में देखें तो इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, कोटक मल्टी कैप 10,000 ईच, एक्सिस मल्टी कैप और एनजे फ्लेक्सी कैप में 5,000 ईच डाल रहे हैं। तो ये कुछ फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। अब बताइए इनके फंड चॉइसेस को लेकर आपकी सलाह, प्लस 5 to 7 ईयर्स के होराइजन से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इनको विद रिगार्ड्स टू रिटर्न। नमस्ते दीपाली। तो जब हम इनका पोर्टफोलियो देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी एज के हिसाब से आई होप जो इन्होंने ये जो पोर्टफोलियो बनाया है, ये इनके जो एक्स्ट्रा फंड से है वो है। बिकॉज सर्टेनली जो इक्विटी फंड्स होते हैं उससे आपको एक रेगुलर रिटर्न की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो आई होप कि आप ये पोर्टफोलियो इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि आप एक रेगुलर रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। अब अगर हम आपके पोर्टफोलियो की तरफ देखते हैं तो करीब आपके पास 7 फंड हैं जो थोड़े ज्यादा हैं। मेरे ख्याल से इतने ज्यादा फंड्स होने की कोई जरूरत नहीं है। एक फंड में देख रही हूँ कि आपने एक नया फंड इन्वेस्ट किया है, एनजे फ्लेक्सी कैप। तो एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें 10 रुपए की NAV में मिल रहा है तो सस्ता मिल रहा है। ऐसी कुछ बात नहीं होती है। हमें जो देखना है वो ये है कि NAV की ग्रोथ क्या है, ये नहीं कि NAV का अमाउंट क्या है। तो वो 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट। जनरली मैं NFOs के फेवर में नहीं हूँ, बट अब जब आपने शुरू कर दिया है और आपने कर दिया है तो कोई बात नहीं। बट सर्टेनली आपके पोर्टफोलियो में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जो सेक्टर फंड्स होते हैं वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और वो काफी वॉलेटाइल रहते हैं। और ऐसा है ना कि सेक्टर फंड्स में कुछ साल अच्छा रहता है प्रदर्शन, फिर कुछ साल बहुत बुरा रहता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा साइक्लिकल सेक्टर भी है। और एक और बात है कि जो भी एनी सेक्टर फंड में जो भी हाई कन्विक्शन स्टॉक्स होंगे वो वैसे भी जो आपके पास ब्रॉड बेस्ड फंड्स हैं वो उनमें भी रहेंगे। जैसे आपके पास मल्टी कैप कोटक, एक्सिस, एनजे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, इन सब में भी ये जो हाई कन्विक्शन स्टॉक्स हैं इस सेक्टर के वो तो वैसे भी रहेंगे। सो आई विल सजेस्ट कि आप इंफ्रा फंड से एग्जिट कीजिए। दूसरा, आई होप कि जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, एक तो 5 से 7 साल ठीक है, बट इसमें आपका एक स्मॉल कैप भी है। और स्मॉल कैप में बस आप ये ध्यान रखिए कि वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। तो क्या आप ये वॉलेटिलिटी लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, इसके बारे में आप सोचिए। और तीसरी बात मैं कहूंगी कि जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफी बार मैंने सुना है कि काफी लोग कहते हैं मुझे कि
सिप में तो बड़ी आसानी से 15% बन जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा-सा आप अपना रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कीजिए। मेरे ख्याल से 10 से 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन बनाना अच्छा रहेगा। ये 15% हुआ तो बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 15% लेके चल रहे हैं और देन हम निराश हो जाएँ बाद में, है ना? तो ये 2-3 बातें आप ध्यान में रखिएगा प्लीज़। ओके, तो चलिए आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड सलाह आपको दी गई है। थीमेटिक सेक्टोरल फंड को वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, यूजुअली भी हमारे तमाम गेस्ट यही बताते हैं, और इसीलिए आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रा से आप निकलने की सलाह आपको दी गई है। एनएफओ फंड्स को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, बट आपने लिया है तो अब होल्ड रखिए। स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें। ये रहा सजेशन, 10-12% तक का एक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। संजय नामदेव मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ओ मैडम, मेरा जो है 25 लाख पर मंथ की एसआईपी है, और ये पत्नी का और मेरा दोनों का मिला के 25,000 रुपये महीना की, राइट? 25। हाँ, अभी वर्तमान में उसकी वैल्यू 33 लाख के आसपास है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हमको मतलब 6-7 साल बाद लगभग कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास, यही मेरे को जानने का है। ओके, चलिए। तो 6 इयर्स का होराइजन है। 6 इयर्स में कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे इस पोर्टफोलियो से, ये जानना चाहते हैं। 25,000 पर मंथ की इनकी कलेक्टिव एसआईपी है। फंड्स के नेम में बताऊं तो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी लार्ज मिड कैप 3,000 पर मंथ आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में 1,000 ईच डाल रहे हैं। एचडीएफसी टॉप 100 और आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड में। इसके अलावा पोर्टफोलियो देखेंगे तो एचडीएफसी टॉप 100 के बाद इनके पास निपॉन इंडिया बीएनएफ सर्विसेज है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप। इन पांचों फंड्स में 2,000 ईच डाल रहे हैं। तो ये 2 पोर्टफोलियो हैं बेसिकली इनके। एक इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो है जिसमें एचडीएफसी टॉप 100, निपॉन इंडिया फोकस, निपॉन इंडिया बीएनएफ सर्विसेज है। तो ये दोनों ही पोर्टफोलियोज हम अभी डिटेल्स शेयर कर चुके हैं। अब बताइए इनका पूरा पोर्टफोलियो दोनों का अगर देखें, इनकी वाइफ का और इनका, कंसीडरिंग 33 लाख ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कितना फंड एक्यूमुलेट कर पाएंगे इन 6 इयर्स? तो सबसे पहले मैं पोर्टफोलियो के बारे में बात करूंगी। आपने 2 फंड हाउसेस में ज्यादातर पैसा डाला है। एक तो है निपॉन और दूसरा है आईसीआईसीआई। अब अगर हम आपकी सारी जो स्कीम्स हैं उनका पोर्टफोलियो ओवरलैप देखते हैं तो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इतने सारे स्कीम्स में पैसे डाले हैं, बट एक्चुअली आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि करीब 30 to 50% ओवरलैप है। अच्छा, ऑलरेडी मैंने सेक्टर फंड्स के बारे में अभी प्रीवियस कॉलर को भी यही सलाह दी थी कि सेक्टर फंड्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। तो इससे, और जनरली अगर आप कोई भी फंड देखेंगे, भी फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे, वैसे भी आप बैंकिंग का काफी हाई एक्सपोजर देखने को मिलेगा किसी भी पोर्टफोलियो में, राइट? सो एक चीज जो होती है डाइवर्सिफिकेशन इज अमंग डिफरेंट कैटेगरीज एंड अमंग फंड हाउसेस ऑल्सो, बिकॉज अगर आप एक ही फंड हाउस के सारे स्कीम चूज कर रहे हैं तो आपको स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट सिमिलर मिलेगा, राइट? अब आपके पास मल्टी कैप है आईसीआईसीआई, यू हैव मल्टी कैप फ्रॉम निपॉन। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज थोड़ा आपको पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो ये आपका एचडीएफसी टॉप 100, निपॉन लार्ज कैप है, जो भी आपका लार्ज कैप होल्डिंग है, that you can move to a Nifty 50 index fund, like for example ICICI, right? Second thing, जो banking and financial services वाला जो भी fund है, वो आप exit कीजिए, and I would actually say that you add another fund to your portfolio, which is Parag Parekh Flexi Cap Fund, because you have everything which is there only in ICICI and Nippon. Finally, आप पूछ रहे थे कि कितना बढ़ सकता है, तो जो मैंने 12% के हिसाब से कैलकुलेशन की है, करीब 1.25 करोड़ तक 6 साल में बढ़ सकता है, टेकिंग इनटू अकाउंट आपकी 25,000 की सिप है और आपका ऑलरेडी 33 लाख का पोर्टफोलियो का वैल्यू है। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए सजेशंस। और जैसे बताया अमृत ने, एक ही फंड हाउस को भी अवॉइड करना चाहिए,
कैटेगरीज के साथ साथ फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपको सलाह दी गई है। कुछ फंड जिनसे आपको निकलना है वो आप नोट कर लीजिए। HDFC टॉप 100, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, निपॉन इंडिया BNF सर्विसेज। वैसे भी सेक्टोरल फंड को अवॉइड करना चाहिए, तो ये सजेशन है। इंडेक्स फंड आप एक शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बात करते हैं अब मानिक नाथ से, हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। मानिक नाथ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। जी गुड इवनिंग मैम। अभी मेरे 4 SIP चल रहे हैं, सितंबर 2024 से चालू किया है। उनके नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू, वैल्यू डिस्कवरी। अभी मैं और 6000 की SIP करना चाहता हूँ एवरी मंथ, तो कौन से फंड्स में ऐड करना सही रहेगा और ये रीबैलेंसिंग कहाँ कहाँ करूँ पैसे, ये 10,000 किस फंड में कितना रहना चाहिए? मेरा टाइम हॉराइजन है 15 to 20 ईयर्स। ओके, तो 15 to 20 ईयर्स का टाइम होराइजन। यंग इन्वेस्टर हैं मणिकांत 25 ईयर्स के और 4000 के SIP ऑलरेडी चल रही है। 6000 पर मंथ ऐड करना चाहते हैं, यानी टोटल SIP अमाउंट हो जाएगा 10,000 रुपये महीना। 10% एनुअली स्टेप अप करने का भी इनका टारगेट है। 15 to 20 ईयर्स के होराइजन में कितना एक्यूमुलेट करेंगे जानना चाहते हैं। फंड सिलेक्शन कैसा है ये भी समझना चाहते हैं। पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग दिखाएं तो 4 फंड, चारों में 1000 ईच डाल रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी। बताइए इमरान, इनके लिए सजेशंस। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपने अभी ही 1 महीने पहले शुरू किया है, तो आपने रीबैलेंसिंग के बारे में क्यों सोचा? तो सबसे पहले जो आपने 4 फंड चुने हैं वो तो अच्छे हैं। अब आप और SIP जो करना चाह रहे हैं, मैं बस कहूंगी कि आप एक मिड कैप फंड ऐड कीजिए एंड जो एग्जिस्टिंग है, जैसे मेरे मिड कैप आप ऐड कर सकते हैं। तो इन 5 फंड्स में ही ये जो 10,000 है आप 2,000 कर दीजिए। डोंट ऐड एनी मोर फंड्स। 5 फंड्स के ऊपर जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो की। अच्छा, एक चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपने स्टेप अप सिप के बारे में बात किया है और आजकल मैं काफी देख रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट काफी लोग अब अपना रहे हैं, जो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा है कि रिटर्न्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं एंड रिटर्न्स जैसे कि मैं कह रही हूँ 10 to 12% अगर हम सोच के चल रहे हैं, then what is important is that we need to focus on increasing our corpus and corpus बढ़ाने का एक तरीका है by doing step up SIP, because इससे क्या होता है कि finally अगर आप लंबी समय तक होल्ड करते हैं तो जो आपका कॉर्पस है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद हो सकती है, given the fact that equities give very good returns। तो ये बहुत अच्छा है कि आप स्टेप अप सिप के बारे में सोच रहे हैं। सो मेरी यही सलाह रहेगी कि ये 4 फंड्स के साथ मेरे मिड कैप ऐड कीजिए और इसमें ही बने रहिए। कहीं आपको रीबैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। नाउ इफ यू आर इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर 20 years with a 10% step up SIP, assuming 12% return, you can expect a corpus of about 2 crores। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर और थोड़े से चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। मिड कैप फंड आप एक ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। टाइम टू टाइम तो रिव्यू करते रहे ही। कुछ फंड्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं। मेरे एसेट का मिड कैप आप पिक कर सकते हैं निवेश के लिए अपने पोर्टफोलियो में। तो इन सभी चीज़ों को इम्प्लाई कीजिए जो भी सजेस्ट किया है आपको अमरिन ने, और अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू ज़रूर करते रहें। बात करेंगे अगले कॉलर से। करण अरोड़ा पंजाब से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। करण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। मैं करण बात कर रहा हूँ पंजाब से। नमस्ते, पूछिए सवाल। मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मेरे अभी पोर्टफोलियो अभी रेडी किया हुआ है उसके बारे में कि वो क्या वो ठीक रहेगा मेरे को जो लक्ष्य प्राप्त करने। आपकी एग्जिस्टिंग SIP 11,000 पर मंथ की है। कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? कितना इकट्ठा हो चुकी है राशि अभी? मैम अभी तक 32 लाख हो चुकी है। ओके, 32 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू भी 11,000 की SIP है। क्या होराइजन आप लेके चल रहे हैं? मैं 15 करोड़ का टारगेट अभी 20 साल का मेरा टारगेट रहेगा। ओके, तो
तो 20 इयर्स में 15 करोड़ का टारगेट, 32 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, 11,000 पर मंथ की एसआईपी एग्जिस्टिंग है। फंड्स दिखाते हैं इनके एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई मैग्नम ग्लोबल, क्वांट एलएसएस टैक्स सेवर, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, ये तमाम फंड्स हैं इनके पास। इसके अलावा ये वो बेसिकली फंड्स है जहां पर इनकी एसआईपी चल रही थी लेकिन अभी ये बंद कर चुके हैं। कितनी राशि इन फंड्स में इकट्ठा हुई है वो डिटेल्स इन्होंने शेयर की है। लगभग 35,000 से लेकर 2-2.5 लाख रुपए तक का अमाउंट इन फंड्स में है। एक्टिव पोर्टफोलियो है कौन सा, वो स्क्रीन पर है। मेरा ये लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 2500 ईच, बीएसपी स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 ईच ये डाल रहे हैं। इसके अलावा इनके जो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें एनपीएस में 14,000 का डाल रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट, और एनपीएस में भी 15.5 लाख के आसपास हो चुके हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 5,000 पर मंथ का निवेश है, यहाँ भी 75,000 का कॉर्पस है। तो पूरा पोर्टफोलियो आपने देखा, इनका जो गोल है वो 20 इयर्स में 15 करोड़ का है। बताइए इमरान। ठीक है, तो सबसे पहले तो काफी बड़ा गोल है आपका। अगर हम 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन लेते हैं तो जो आपका 15 करोड़ का गोल है वो 20 साल के बाद करीब 45 करोड़ का हो जाएगा। इसमें मैंने अकाउंट किया है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो पहले तो ये अमाउंट पाने के लिए आपको करीब महीने के 4-4.5 लाख रुपए का निवेश करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, आपके फंड्स को लेकर, तो जो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स जिसमें आपकी सिप चल रही है वो सही है। थोड़ा सा मुझे यही लग रहा है कि आपका लार्ज कैप का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है क्योंकि आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप हैं, एक लार्ज एंड मिड कैप है, एक मल्टी कैप है, राइट। सो आई फील कि अगर आपका इतना बड़ा लक्ष्य है और आपके पास लंबे समय भी है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको रिस्क बढ़ाना पड़ेगा पोर्टफोलियो में। एंड मे बी नॉट फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप जो है उसमें तो आप बने रहिए, बट जो मल्टी कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसको आप मिड कैप में जरूर कन्वर्ट कर दीजिए। उन दोनों को मिलाकर आप एक मेरे एसेट का ही मिड कैप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी ये सलाह रहेगी, क्योंकि जनरली जो हम देखते हैं कि अगर किसी का 15-20 साल का टाइम फ्रेम है तो उस टाइम फ्रेम में मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहता है। एंड सिंस आपका गोल इतना बड़ा है एंड इतना ज्यादा गैप है जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वर्सेस द अमाउंट दैट यू नीड टू इन्वेस्ट। दूसरी जो आप चीज बहुत अच्छी कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं ये देखकर कि आप एनपीएस में निवेश कर रहे हैं। अब एनपीएस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगेन गिवन कि आपका 20 साल का टाइम फ्रेम है, आई वुड रेकमेंड कि आप एक्टिव एक्विटी ऑप्शन में निवेश कीजिए, बिकॉज इसमें आपको अप टू 75% एक्विटी में डाल सकते हैं एंड अप टू द एज ऑफ 50 also you will have 50% allocation to equity and only after that the allocation will come down. So I will suggest कि आप जरूर चेक कीजिए कि आपने कौन से ऑप्शन में निवेश किया है एनपीएस में। जो भी ऑप्शन हो, मेरी ये सलाह होगी कि आप एक्टिव एक्विटी में जाइए, क्योंकि 20 साल के समय में the probability of getting high returns is very good over there. Okay. That's why of course Sukanya Samriddhi is also a good investment. ओके, तो आपके इन्वेस्टमेंट सही हैं, आप इन्वेस्टेड रहिए, आपके फंड चॉइसेस भी ठीक है, एनपीएस में निवेश भी सही है, तो अपने पोर्टफोलियो में बने रहिए, यही आपके लिए सलाह है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस बार कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, इमरान हमारे साथ बनी हुई है। फटाफट से पूछ लेते हैं इमरान के टॉप 4 फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इमरान की चॉइस के हिसाब से नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इमरान बताइए आपकी पिक्स क्या हैं? ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund, Parag Parikh Flexi Cap Fund, Mirae Mid Cap Fund and ICICI Short Duration Debt Fund. ओके, तो ICICI Pru Nifty 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे मिड कैप फंड, ICICI शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड, ये चारों फंड चॉइसेस कॉम्बिनेशन है पूरे कंप्लीट पोर्टफोलियो के लिए।
अगर आप नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो इन चॉइसेस के साथ जा सकते हैं और एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बन सकता है। कोई एक फंड पिक ना करें, डिपेंडिंग कि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स कौन से हैं उसके हिसाब से इन्हें पिक करें, ध्यान में रखते हुए कि एएमसी और फंड डाइवर्सिफिकेशन दोनों में ही ज़रूरी है, इस बात पर गौर करना। तो एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे ये 4 चॉइसेस हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए, थैंक यू मृन शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही साथ ये टॉप चॉइसेस बताने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। खबरें जारी हैं ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।